सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं पंजाब के एक ऐसे जीएफटीआई, एक ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की जहां से अगर बीटेक करने की सोच रहे हो, खासकर कोर ब्रांचेस स्पेशली फूड टेक्नोलॉजी एंड केमिकल इंजीनियरिंग, देन दिस इंस्टीट्यूट कैन बी एन ऑप्शन फॉर यू। खासकर जिस फी स्ट्रक्चर एंड कट ऑफ पे आपको देखने को मिलता है, उससे भी ऊपर एक यूनिक लैडर सिस्टम है इनका। कहने का मतलब, अगर आपने क्लास 10th कहीं से पास आउट कर लिया है, उसके बाद आप किसी एक ऐसे इंस्टीट्यूट को ढूंढ रहे हो जहां से भैया 3 साल का डिप्लोमा कर ले, डिप्लोमा खत्म होने के बाद बीटेक के सेकंड ईयर में यानी कि लेटरल एंट्री ले सके, या फिर पूरा 4 साल का बीटेक ढूंढ रहे हो और बीटेक के बाद अगर मास्टर्स करना हो, एमटेक करना हो, पीएचडी करना हो, सारी चीजें आपको इसी एक इंस्टीट्यूट में मिल जाती हैं। हम बात कर रहे हैं स्लाइट लोंगोवाल, संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे लोंगोवाल इन संगरूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब सिचुएटेड है। एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जीएफटीआई है, जिसकी स्थापना 1991 में। उधर बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें 79 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात कर ले प्लेसमेंट्स, देन आपको 60 से 70% का प्लेसमेंट परसेंटेज ओवरऑल देखने को मिलता है। कोर ब्रांचेस में 50 to 60% का है एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में 80% का प्लेसमेंट परसेंटेज चला जाता है। कट ऑफ वाले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में और कौन कौन से ब्रांचेस हैं इनके। फिलहाल जैसे मैंने बोला भैया कि कोर ब्रांचेस के लिए बढ़िया है हमारा इंस्टीट्यूट, लेकिन भैया कोर ब्रांचेस में तो 50-60% का प्लेसमेंट परसेंटेज है, वहीं कंप्यूटर में 80% का है। तो देखो यार, किसी भी इंस्टीट्यूट में जब आप जाते हो, देन एक जनरल ट्रेंड है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का बढ़िया प्लेसमेंट परसेंटेज होता ही होता है, बाकी दूसरे ब्रांचेस के सेम इंस्टीट्यूट के अंदर। तो उसी तरीके का पैटर्न आपको इस इंस्टीट्यूट में भी मिल रहा है, लेकिन जो एवरेज पैकेज आप देखोगे लगभग हर ब्रांच में 5 से कहीं पे 5 से 6 एलपीए मैक्स टू मैक्स चला गया, वरना 4 से 5, 4.5, 5 एलपीए, इसी प्रकार का एवरेज पैकेज आपको कोर ब्रांच हो, सीएससी वगैरह हर किसी में इसी प्रकार का देखने को मिलता है। हाईएस्ट पैकेज चले जाते हो तो 18 से 19 एलपीए के आसपास हमें हाईएस्ट पैकेज देखने को मिलता है। तो पैकेजेस कुछ इसी प्रकार है। मैंने बोला इंस्टीट्यूट खास तब बनता है जिस प्रकार का जेईई मेन कट ऑफ एंड उसके साथ जिस फी स्ट्रक्चर पे चीजें आपको देखने को मिलती है, जो फैसिलिटीज आपको देखने को मिलती है। तो हम अगर बढ़ते भैया एडमिशन प्रोसेस की तरफ, तो सिंपल है, जीएफटीआई है, जेईई मेन का एग्जाम दोगे, जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा सीसैप काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस देखने को मिल रहे होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे जोसा सीसैप के थ्रू क्लास 12th में मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए, फिर आपके रेस्पेक्टिव क्लास 12th बोर्ड के आप टॉप 20% में होने चाहिए। बात कर ले अगर कट ऑफ की, देन आपके सामने जोसा 2025 आपके लास्ट राउंड तक का कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, राउंड 1 से लेकर राउंड 5 तक का कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है फॉर आपके जनरल कैंडिडेट्स जिनके पास किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। इसी के साथ बता दूं क्योंकि आपके पंजाब में सिचुएटेड है, आप सोच रहे हो भैया पंजाब के लिए कोई स्पेशल रिजर्वेशन बेनिफिट, ऐसा कुछ नहीं है। कोई होम स्टेट बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलता। हाँ, रिजर्वेशन आपके कास्ट वगैरह के बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं, कैटेगरी के बेसिस पे, वरना और कोई कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं जनरल के बारे में। 2025 सारे राउंड्स के कट ऑफ है जोसा के। जैसे राउंड 5 में आप देख लो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 61,164 रैंक पर। कोर ब्रांचेस जो मैं कह रहा था, खासकर केमिकल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ है भैया हमारे 95,622 रैंक पर। फूड टेक्नोलॉजी 1,13,497 रैंक पे। बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, देन आप कॉलेज दुनिया की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, या डायरेक्टली जोसा एंड सीसैप की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। बात कर ले अगर फी स्ट्रक्चर की, देन स्टूडेंट्स ने कहा भैया 70,000 के आसपास का हमारा पर ईयर फी स्ट्रक्चर बनता है। सिर्फ ट्यूशन फी, पढ़ाई लिखाई के खर्चे, यानी कि 4 साल का पढ़ाई लिखाई खर्चा 2,80,000 के आसपास पड़ेगा। इसी के साथ अगर हम बात कर ले, आपका मेस फूड पर मंथ 3 से 3,500 रुपए के आसपास का खर्च है। आपके हॉस्टल के खर्चे कुछ 4,500 से 5,000 के आसपास पर सेमेस्टर स्टूडेंट्स बता रहे हैं। यानी 4 साल का अगर आप खर्च जोड़ लेते हो, पढ़ाई लिखाई, रहना खाना सब कुछ मिलाकर 5 लाख रुपए तक का फी स्ट्रक्चर बनता है। और सिर्फ अगर पढ़ाई लिखाई के देख रहे हो 2,80,000 रुपए, यानी रफली 3 लाख रुपए के आसपास पकड़ के चल सकते हो। कुछ आने वाले समय में फी स्ट्रक्चर इंक्रीज होता है। सेफ्टी के लिए 5.5 से 6 लाख रुपए मान के चलो, इसके अंदर आपका पढ़ना लिखना, रहना खाना सब कुछ निपट जाएगा। तभी मैंने कहा था जिस कट ऑफ एंड जिस फी स्ट्रक्चर पे आपको चीजें देखने को मिलती हैं। एंड प्लेसमेंट परसेंटेज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्लेसमेंट्स बहुत बढ़िया है, एवरेज है, प्लेसमेंट डिसेंट है, एवरेज है एट दिस फी स्ट्रक्चर एंड आपके कट ऑफ। इसके बाद जो मैंने एडिशनल पॉइंट बोला था कॉलेज लाइफ, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
फाइनली हम पहुंच रहे हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है भैया कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर सराउंडिंग एनवायरनमेंट किस प्रकार का है। 450 एकड़ का कैंपस एरिया है ऑफ स्लाइट लोंगोवाल इन लोंगोवाल। लोंगोवाल आपका एक छोटा सा टाउन है इन संगरूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। अगर आप गूगल मैप्स ओपन करोगे एंड देखने की कोशिश करोगे कि भैया जो लोंगोवाल का टाउनशिप है जिसके अंदर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जिधर रहते हैं लोग, एग्जैक्टली सेम साइज का आपको देखने को मिलेगा कैंपस। इतना बड़ा कैंपस है हमारा 450 एकड़ का। हाँ, एक छोटा ड्रॉबैक है कि आपका एक बहुत ही रिमोट लोकेशन, विलेज से भी थोड़ा दूर, बहुत ज्यादा दूर नहीं, विलेज से थोड़ा दूर, लेकिन यार विलेज के अंदर रहता भी तो क्या। जो स्टूडेंट्स ढूंढते भैया सिटी लाइफ, मॉल्स हो, रेस्टोरेंट हो, कैफे हो, कैफेटेरिया, ये सारी चीजें आपको कैंपस के बाहर देखने को नहीं मिलेंगी। कैंपस के अंदर डिसेंट फाइंड ऑफ फैसिलिटीज, कैफेटेरिया है, आपको लेक्स तक देखने को मिलता है, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम, हर प्रकार की फैसिलिटीज आपको कैंपस के अंदर देखने को मिलती है। डे टू डे नीड्स के लिए शॉप्स आपको कैंपस के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन कैंपस के बाहर बहुत चीजें कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आपके रिमोट लोकेशन विलेज में सिचुएटेड है। हाँ, अगर आपको कैंपस से बाहर कहीं विजिट करना हो 50-60 किलोमीटर की दूरी पे आपको लुधियाना देखने को मिल जाता है। और अगर मैं कुछ प्लेसेस बता दूं आपको, 50-60 किलोमीटर पे लुधियाना हो गया, अब पटियाला देख सकते हो, थोड़ा और दूर जाओगे अंबाला, चंडीगढ़, और दूर जाते जाओ कसौली, थोड़ा और दूर जाओ घूमने फिरने के लिए शिमला हो गया, थोड़ा और दूर जाओ मसूरी, देहरादून, हरिद्वार, एंड दिल्ली भी बहुत दूर नहीं है, 250 किलोमीटर पे नीचे की तरफ दिल्ली देखने को मिल जाता है। मेरठ हो गया, ये सारी चीजें एक नियर बाई डिस्टेंस पे आपको थोड़ा देखने को मिल जाता है, 200-250 किलोमीटर के आसपास अगर आप देखो तो। बाकी पटियाला, अम्बाला, लुधियाना 50-60-70 किलोमीटर पे देखने को मिल जाता है, थोड़ा दूर जाओ चंडीगढ़ वगैरह भी देखने को मिल ही जाता है। कैंपस के अंदर की अगर हम बात कर लें, देन जैसा हमने कहा कि हर प्रकार के मेजर फैसिलिटीज देखने को मिल जाते हैं आपको। क्लासरूम्स में एसी इक्विप्ड क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड वगैरह जैसी चीजें देखने को मिल जाएगी। हाँ, हॉस्टल्स के बारे में स्टूडेंट्स ने कहा भैया थोड़ा रिनोवेशन की जरूरत है। आपका हॉस्टल फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के अंदर ट्रिपल शेयरिंग रूम, यानी कि एक रूम के अंदर 3 लोग रहोगे। उसके बाद फोर्थ ईयर के अंदर सिंगल सीटर रूम्स बताए गए। इस बात की, इस डेटा की पुष्टि बाकी स्टूडेंट्स कर सकते हैं जो भी स्लाइड लोंगोवाल से इस वीडियो को देख रहे हैं। मुझे जितना डेटा मिला वो डेटा आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। इसके साथ अगर हम बात कर ले भैया कि मेस के टर्म्स में स्टूडेंट्स ने थोड़ा नाराजगी दिखाया है कि भैया थोड़ा और मेस का फूड बढ़िया हो सकता था, लेकिन वहां थोड़ी दिक्कत है। इन टाइम एंड आउट टाइम हॉस्टल के बारे में बात कर ले, देन रात के 7-7:30 बजे तक गर्ल्स को आपके हॉस्टल्स के अंदर लौट जाना है 7 बजे के आसपास। बॉयज के लिए यही टाइम 10 बजे का है। थोड़ा अगर लीनियंट हो गए कुछ रिटर्न परमिशन वगैरह, एक रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करके रात के 11 बजे से पहले आप आ सकते हो। 10 से 11 बजे बॉयज के लिए मान के चलिए, गर्ल्स के लिए 7 बजे के आसपास। एंड थोड़ा स्ट्रिक्ट आपको कैंपस देखने को मिलेगा। थोड़ा बताया गया गुरुकुल काइंड ऑफ आपको एक नेचर, एक डिसिप्लिन देखने को मिलता है इंस्टीट्यूट के अंदर। इसके अलावा कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 16 किलोमीटर की दूरी पे सुनम उधम सिंह वाला आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। एसएफएम के नाम से हम जानते हैं। अगर दिल्ली या हिसार से आ रहे हो देन दिस कैन बी एन ऑप्शन फॉर यू। संगरूर आपको 18 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिलेगा, जहां पर मेजर एक्सप्रेस ट्रेन आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। सो फाइंडिंग ट्रांसपोर्ट, बसेज हो गए, टैक्सी हो गए, लोंगोवाल तक के आपको ईजी है। तो आप संगरूर आ सकते हो और वहां से बसेज एंड टैक्सी आपको लोंगोवाल तक के देखने को मिल जाएंगे। 18 किलोमीटर की डिस्टेंस है कैंपस से संगरूर रेलवे स्टेशन की। इसके अलावा आप धुरी जंक्शन भी देख सकते हो, DUI के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा 30 से 32 किलोमीटर की दूरी पे, जहां से मेजर ट्रेन लुधियाना, अमृतसर, जम्मू आपको देखने को मिलते हैं, जो कि सुनम या संगरूर पे ना रुके, देन धुरी जंक्शन पे आपको रुकते हुए दिखेंगे। तो अगर बहुत दूर दराज से आ रहे हो देन धुरी जंक्शन भी देख सकते हो, जहां पे दूर दराज के ट्रेन आपको देखने को मिलते हैं। एंड अब अगर हम बात कर लेते हैं भैया नियरेस्ट एयरपोर्ट, देन चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलता है 130 से 150 किलोमीटर की दूरी पे। ट्रेवल टाइम आपका 3.5 से 4 घंटे का रहने वाला है। कैब या बस से ट्रेवल कर रहे हो लोंगोवाल टू चंडीगढ़, या फिर लुधियाना एयरपोर्ट देख सकते हो 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पे, सेकेंडरी ऑप्शन, लेकिन प्राइमरी आपके लिए चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार का आपका कुछ कनेक्टिविटी है। फेस्ट एंड इवेंट्स के मामले में डिसेंट फाइन इनफ आपको फेस्ट एंड इवेंट्स, आपके स्टूडेंट रन एक्टिविटीज, बॉडीज, सोसाइटीज, क्लब्स वगैरह भी डिसेंट फाइन इनफ आपके एक्टिव तौर पे बताए गए। तो कॉलेज लाइफ में आपको बढ़िया देखने को मिलने वाला है। एंड स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स के अंदर आपका स्टेडियम हो गया, ऑडिटोरियम फैसिलिटीज के रूप में एसी इक्विप्ड क्लासरूम्स वगैरह हमने बात किया ही। तो हर प्रकार के आपको मेजर फैसिलिटीज देखने को मिल जाते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि अगर कोर ब्रांचेस में एडमिशन लेना हो तो जिस प्रकार का प्लेसमेंट्स ऑफर करता है, इट्स सच एन अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर एंड आपके
कट ऑफ, देन दिस कैन बी एन ऑप्शन फॉर यू। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स लाइट लॉन्गवाल से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस कॉलेज अगर शेयर करना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट और दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर पर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।